हेलो दोस्तों, आज एवरेज का दूसरा पार्ट है। आज यहाँ पे क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आज हल होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 76, 48, 84, 66, 70, 74 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला मेथड आपको बताए थे कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या से भाग दे दीजिए। तो आप जोड़ दीजिए 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटा के कितनी संख्या है? 1 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना कर देंगे? 6। आप इसको काउंट कर दीजिए। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 6 जोड़ेंगे 10, 10 4 14, 14 में ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 14 में आप 8 जोड़ेंगे तो 22 6 कितना आ जाएगा? 28। 28 को कितना आ गया? 8। हाथ में कितना लगा? 2। 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 4 31, 31 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38। 38 में अगर 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 40। 408 बटा के नीचे कितना कर देंगे? 6। आप भाग दे दीजिए। 6 छके 36, 4 बचा 6, 6 8 कितना आ जाएगा? 48। तो यानी इसका औसत कितना आ गया? 68 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी विल बी द राइट आंसर। ये तो फर्स्ट मेथड है। पहली विधि भी सिखाए थे आपके कि सभी संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या से कर देंगे और टोटल संख्या से आप भाग दे देंगे कितनी संख्या है तो आ जाएगा आपका औसत कितना? 68। दूसरा विधि क्या बताए थे दोस्तों कि आप इसमें किसी एक को मान लीजिए, किसी को एक मान लीजिए, आप किसी एक को भी मान लीजिए, किसी एक को मान लीजिए। सपोज दैट, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा औसत कितना है? 84 है। सपोज दैट पहले से ही आप मान लीजिए कि मेरा औसत कितना है? 84 है। आप ऑटोमेटिक किसी एक संख्या को मान लीजिए कि मेरा औसत कितना है? 84 है। अब औसत 84 माने हैं। औसत औसत क्या होता है कि हम इसको भी 84 देना चाहते हैं, इसको भी 84 देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 68 आया है तो अब प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 68 68 64 68 68 68। आप इसको भी जोड़ेंगे तो 408 आएगा, या इनके रियल नंबर को भी जोड़ेंगे जो वास्तविक पहले से दी है, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 408 आएगा। लेकिन हम इस विधि से नहीं लगाएंगे, हम लगा रहे हैं जीएसएम मेथड से। किस विधि से लगा रहे हैं? तो हम लगा रहे हैं जीएसएम मेथड से। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा औसत कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। हम मान रहे हैं कि हमारा औसत कितना आएगा? 84 आएगा। आप बताइए, जब 84 आप माने हैं तो सबको 84 देना पड़ेगा। बताइए, इसको अभी 84 पूरा करने के मतलब अभी इसके पास कितना? 48। अभी कितना इसको आप देंगे तो इसके पास 84 होगा, यानी कितना इसके पास अभी कमी है। तो आप घटा लीजिए 84 में से आप 48 को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। जब आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ से लिख दे दिए 7 बचा। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यानी कि अभी इसके पास कितना का कमी है? तो इसके पास अभी 36 का कमी है। यदि आप 84 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? 84 किस विधि से लगा रहे हैं? जीएसएम विधि से लगा रहे हैं। ये तो पहला मेथड हुआ। और ये कौन सा मेथड है? ये मेथड नंबर 2 है। यदि आप 84 मान लीजिए कि हमारा औसत कितना है? 84 है, तो बताइए इसको भी तो 84 दे, औसत मान दिए 84, मतलब सबको 84 84 देना पड़े। तो इसके पास 84 से अभी कितना कम है? तो 84, तो आप 84 में से यानी कि 36 की कमी है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि 36 की इसके पास क्या है? कमी है। ठीक है, आप 76 कितना कमी फीलिंग कर रहा है? तो 76 के पास अभी 8 की कमी है। 84 में से आप 76 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी इसके पास अभी कितना कम है? 8। तो आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इधर देखिए, आप 84 माने हैं तो 84 माने हैं तो अब 84 माने हैं तो 66
तो इसके पास अभी कितना का कमी है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। तो 84 में से आप 66 घटा दीजिए। जब 84 में से आप 66 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 हाथ एक दे दिए हासिल, और 7 में से 6 जाएगा, कितना, 1। यानी इसके पास भी अभी 18 का क्या है, कमी है। यहाँ पे कितना है, 70। इसके पास कितना का कमी है, तो 84 में से आप 70 घटा देंगे तो इसके पास भी 14 का क्या है, कमी है। ठीक है। अच्छा 84 माने इसको भी 84 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना है, 64। इसको कितना कमी हो रहा है, तो इसको देखेंगे आप 20 का कमी हो रहा है। आप इसमें 84 में से 64 घटा दीजिए। 84 में से आप 64 घटाएंगे, घटा दीजिए, कितना आ गया, 20। इसके पास भी कितना आ गया, 20। इसको भी 20 की कमी हो रही है। यानी कि अब देखिए, यदि 84 आप औसत मान लें तो सभी संख्याओं को 84 देना, तो देख रहे हैं कि 84 से 76, अब 8 कम है। 84 से 48 को अभी 84 देने के लिए 36 देना पड़ेगा, है। यहाँ पे 66 है, 18 कम है। 70 84 से 14 कम है। 64 भी 84 से 20 कम है। तो ये देखिए सभी माइनस माइनस है, सभी चिन्ह दिखा रहा है कि सब क्या है, कम ही फील कर रहे हैं। तो आप जब माइनस माइनस है सभी को माइनस माइनस एक साथ जोड़ दें। तो -8 -36 -18 -14 -20, आप इनको क्या कर देंगे, तो आप इनको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़ दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो आप इनको जोड़िए, देखिए तो माइनस का क्या होगा, तो माइनस का आ गया कितना, 36, माइनस का 36 -18, माइनस क्या आ गया, तो माइनस का आ गया 18, माइनस कितना आ गया, 18। ये कितना आ गया, माइनस का 14। ये कितना आ गया, माइनस का 20। और ये कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस को एक साथ जोड़ ही देते हैं, माइनस माइनस एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 4 कितना आ जाएगा, 12। 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। 20 में यहाँ पे कितना था, 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 26। हाथ में कितना आ गया, 2। 2 1 3, 3 1 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। 7 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो 8 है, कितना आ जाएगा, 9। यानी देखिए -96, क्या आ रहा है, -96 किस में आ रहा है, -96। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस का 96। यानी कि यदि हम 84 मान रहे हैं तो कितना का कमी हो रहा है, -96 का। तो आप इसमें कितना से भाग देंगे, संख्या गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6, 6 से इसमें आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो पहले आएगा। ठीक है, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 3 बचा, 6 6 36। तो -16 आप इसमें से घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बच जाएगा, तो देखेंगे तो बच जाएगा 8। हाथ एक दे दिए तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 6। तो देखिए यहाँ पे भी कितना आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया 68। कितना आ गया, 68 आ गया। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देख पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। यानी धन पूर्णांक मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो आप स्टार्ट करेंगे 1, आप स्टार्ट करेंगे 1 +2 +3 +4। धन पूर्णांक का मतलब दोस्तों जो 1 से स्टार्ट हो। धन पूर्णांक देखिए यहाँ पे दिया है धन पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं 3। पहले पूर्णांक जान जाइए, पूर्णांक कितने होते हैं, 3। धन पूर्णांक जो प्लस में संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं धन पूर्णांक, जो माइनस में होती है उन्हें कहते हैं ऋण पूर्णांक, और जो शून्य होता है उसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। न यह धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, यह क्या होता है, ठीक है, इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। तो वही कह रहा है कि प्रथम यानी 1 से लेकर, प्रथम ले बोल दिया तो 1 से लेकर 100 तक धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा।
तो प्लस कितना आ जाएगा 5, प्लस कितना आ जाएगा 6, प्लस कितना आ जाएगा 7। ऐसे करते करते कहाँ तक, से करते करते 100 तक, कहाँ तक 100 तक का औसत कितना होगा। तो एक तो तरीका ये कि आप सभी संख्या को जोड़िए, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 में 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे, पूरा 100 तक जोड़ेंगे। अब बटा किससे भाग दे देंगे, 100 से। तो दोस्तों ये जोड़ने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक आपको मेथड बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, जैसे आपको समझाए थे कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जैसे 1 और 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। जब ऐसी संख्याएं दी हो जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई के 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई के 2 से भाग दे देंगे तो उसका औसत लिखा जाएगा। प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद 1 है। अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद है 100 बटा के क्या आ जाएगा 2। 100 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 101, बाई के 2 से आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन कौन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए इसको हम और समझा रहे हैं अच्छे तरीक़ा से कि हम इसलिए ऐसा क्यों किए हैं। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं कि जब कोई भी संख्या दिया हो और उनके बीच का अंतर समान हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे आप, 100 तक जाएंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और आप कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाएगा। फिर बटा 100 से भाग देंगे, निकालना है आपको औसत। तो देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 8। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका कई तरीके, पहले आप पहला मेथड क्या सीखें, पहला मेथड सीखें कि सभी संख्याओं को जोड़ दें, बटा के टोटल संख्या से भाग दें। जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ देंगे 12, 12 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20। टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, 4 से आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा 5। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, जब सभी संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या से भाग दे देंगे आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें से किसी एक संख्या को मान लीजिए, किसी एक संख्या को मान लीजिए कि हम क्या माने, दूसरा मेथड क्या है, उस मेथड का नाम है जीएसएम मेथड। उस मेथड का क्या नाम है, जीएसएम मेथड। तो सपोज दैट मान लीजिए कि मेरा औसत कितना है 6 है। तो बताइए औसत 6 आने का मतलब कि सभी को 6 6 देना चाहते हैं। तो 6 से 4 कितना कम है, तो 2 कम है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि 2 कम है। 6 से 2 कितना कम है, 4 कम है, चिन्ह लगा दीजिए माइनस का। 6 से 2 कितना अधिक है, तो +2 अधिक है, क्योंकि आप औसत क्या माने, आप औसत माने हैं 6। तो ये देखिए इससे ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा क्या हुआ कट गया, इससे पूरा कट गया। तो कट जाने के बाद बताइए 6 है, तो अभी कितना बच गया 4 बच गया। कितना बच गया 4 बच गया। तो इस 4 को इन संख्याओं से भाग दे दीजिए, 1 2 3 और 4 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर -1। कितना आ गया -1। तो अब 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5, यही आंसर आ गया। अच्छा अब हम क्या समझा रहे हैं, देखिए इनके बीच का अंतर क्या है 2, इनके बीच का अंतर क्या है 2। देखिए अगर बीच का अंतर समान हो, इनके भी बीच का अंतर 2, इनके भी बीच का अंतर 2, जब बीच का अंतर समान हो तो ये सब करने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बीच का अंतर समान हो तो आप प्रथम पद और अंतिम पद पकड़ लें। जब बीच का अंतर समान हो, जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर क्या आ गया 2। तो देखिए 2 और प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 8। आप 2 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10, और 2 पद जोड़े हैं तो नीचे कितना से भाग दे देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2 5 10। आंसर कितना आ गया 5 आ गया। वही इसलिए समझा रहे हैं दोस्तों कि आप बताइए आप इसको जब जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो जब देख रहे हैं कि
1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो इनके बीच का जब अंतर समान है तो आप प्रथम पद ले लीजिए और अंतिम पद ले लीजिए और दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 101 बटा कितना कर देंगे तो आ जाएगा 50 कितना 5। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखना होगा। तो पहले जानिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे और दूसरे से न कटे। तो देखिए जैसे ले लेते हैं 2, आप बताइए क्योंकि 2 एक से कटेगा और अपने आप 2 से भी कटेगा। दोस्तों आप सोचेंगे कि एक क्यों नहीं लिए। देखिए एक न भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। एक भाज्य भी नहीं होता है और न अभाज्य ही होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या हुआ। अगला अभाज्य संख्या क्या लेंगे 3, क्योंकि 3 एक से कटेगा, स्वयं अपने आप 3 से कटेगा, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या है, नहीं 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे, दूसरे से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन देखिए 1 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से। तो परिभाषा क्या है, जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन दूसरे से न कटे, देखो ये अदर संख्या से भी कट गया 4, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला अभाज्य संख्या क्या लेंगे 5। अब बताइए 6 होगा, नहीं होगा क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसलिए 6 नहीं होगा। अगला ले लीजिए 7, फिर उसके बाद 8 होगा, नहीं होगा। 9 होगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से नहीं होगा। उसके बाद 10, वो भी नहीं होगा। 11 लेंगे। अगला 12, बताइए 12 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 12 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 12 1 से भी कटेगा, 2 3 से, 4 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बताएं, जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अगला अभाज्य संख्या लेंगे 13, बताइए 13 एक से कटेगा, 13 से और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। अगला अभाज्य संख्या 14 नहीं लेंगे, 15 भी नहीं लेंगे। अब आगे बताइए 15 के बाद 16, 16 भी नहीं होगा। 17 ले लीजिए, देखिए 17 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, ठीक है। कितनी संख्याएं हो गई, 1 1 2 3 4 5 6 7। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 23 होगा। 20 क्यों नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा दोस्तों। 21 3 से, 7 से भी कट रहा है, 22 भी कट रहा है 11 से, इसलिए वैसी संख्या लीजिए जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसी प्रथम कितना संख्या लेना है, 9 संख्या लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। आप इसको जोड़ दीजिए। अच्छा देखिए इनके बीच का गैपिंग कितना है 1, इनके बीच का गैपिंग कितना है 2, तो इनके बीच का अंतर समान आ रहा है, नहीं, इसलिए इसको आप पूरा पूरा क्या पर करना पड़ेगा, इसलिए इसको पूरा पूरा जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना आ गया दोस्तों 17 आया है। अब देखिए यहाँ भी 17 है, तो इस 17 को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना आया 17, आई से 17 को जोड़ देंगे तो फाइनल कितना आ जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 34। अब 11 13 19 और 23 को जोड़ दीजिए। तो देखिए 11, फिर आप जोड़ दीजिए कितना, हाँ आप जोड़ दीजिए यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 13, थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत हो रहा है, 11 13, उसके बाद आप जोड़ दीजिए कितना को 19 को, फिर आप जोड़ दीजिए कितना को 23 को, ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे ऐसे ही जोड़ दीजिए दोस्तों। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, हासिल 1 लिए तो कितना आ गया 6, 56,
56 में 34 पहले से था तो 34 फिर से इसको जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे 6 4 कितना आ जाएगा 10। तो 5 और 3 जोड़ेंगे 8 है कितना आ जाएगा 9। संख्याएँ कितनी थी? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जोड़ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है। जोड़ने पर कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक तो हो रहा है कहीं जोड़ने पर। जोड़ते हैं फिर से, जोड़ते हैं फिर से 2 3 5 5 5 10 7 17, 17 में 11 अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17 में आप 11 जोड़ेंगे तो 17 में आप 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 28। 28 में आप 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 10 11 3 1 4 41 आ गया। यहाँ तक जोड़े हैं तो 41 41